हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम पाइथागोरस थ्योरम को स्टडी करने जा रहे हैं। 10th क्लास के प्रोस्पेक्टिव से ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझते हैं थ्योरम है क्या। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। सबसे पहली बात इसमें समझने वाली ये है कि ये जो थ्योरम है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही एप्लीकेबल है। जैसे आप देख रहे हो इस डायग्राम में ये ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मींस इसका एक ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। तो ये थ्योरम क्या कह रही है कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी हुई, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज साइड होती है, या फिर इसको ऐसे देख सकते हैं कि जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है वो हाइपोटेन्यूज साइड है। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी याद रखते हैं कि जो साइड्स 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं उनको हम लेग्स ऑफ द ट्रायंगल कह देते हैं, और तो जो बच जाती है वो हाइपोटेन्यूज साइड है। तो जो जहाँ पे सी मार्क किया हुआ है ये हाइपोटेन्यूज होगी, तो उसका स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज साइड, सो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। जो बाकी दो साइड्स बच गई, जैसे यहाँ पे ए और बी साइड्स बच गई, तो उनके स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो ये हमें प्रूव करना है दैट सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो लेट्स प्रूव इट। तो मैंने क्या किया है, बी ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे बी से हमने बी डी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ए सी के ऊपर। ए सी हमारी हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पे बी हमारा 90 डिग्री वाला एंगल है, तो बी से बी डी हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हमने। तो हम ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी सी, ये कंप्लीट ट्रायंगल, और ट्रायंगल बी डी सी। वैसे आपको पता है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होती हैं। देखते हैं कैसे। एंगल ए बी सी एंगल, एज यू कैन सी इट इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का कोण है बी डी सी। और ये दूसरी ट्रायंगल में ये वाला एंगल, सो दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, और दोनों में ही सी एंगल कॉमन हो गया, दिस एंगल सी इज कॉमन। तो दो एंगल इक्वल हो गए, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, ए रूल के साथ सिमिलर हो जाएंगी। जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाती हैं तो उनकी रेशो साइड्स की इक्वल आ जाती है। देखो जैसे ये ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हुई है बी डी सी के, तो लिखते कैसे हैं कि सिंपल तरीका है, इसकी पहली दो साइड्स उठा लो ए बी, पहले दो लेटर्स ले लो अपॉन फर्स्ट टू लेटर्स बी डी, इक्वल्स टू नेक्स्ट टू बी सी, नेक्स्ट टू डी सी, इक्वल्स टू फर्स्ट एंड थर्ड ए सी, फर्स्ट एंड थर्ड बी सी। ऐसे लिख सकते हैं। मुझे यहाँ पे सिर्फ दो ही चाहिए थे, तो बी सी अपॉन डी सी, ये देखो आप बी सी अपॉन डी सी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, ये हमने दो पिक कर लिए, इसकी हमें फिलहाल ज़रूरत नहीं है तो ये छोड़ दिया। तीनों ही इक्वल है, आप किसी भी दो को अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। सो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, तो ये दोनों इक्वल आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बी सी और बी सी मल्टीप्लाई होकर बी सी स्क्वायर बन जाएगा, ए सी एज इट इज़ है, डी सी ऊपर चला जाएगा। सो इसको हमने नंबर 1 मार्क करके ऐसे ही छोड़ दिया। तो क्या किया हमने, इस छोटी ट्रायंगल को बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर करने के बाद साइड्स को प्रोपोर्शन में ले आए और ये एक इक्वेशन बना ली। उसके बाद ये जो दूसरी ट्रायंगल है ए बी सी और ए डी बी, इन दोनों को हमने सिमिलर वे से सिमिलर कर दिया। इसका भी एंगल ए डी बी, ये वाला एंगल ए बी सी के इक्वल आ गया 90 डिग्री। उसके बाद एंगल ए कॉमन, दोनों ट्रायंगल्स में बिल्कुल सेम, दो एंगल्स इक्वल हो गए, एक 90 डिग्री हो गया, एक कॉमन हो गया। दो एंगल इक्वल होने के बाद दोनों ट्रायंगल्स ए रूल्स के साथ सिमिलर हो गई। अब ट्रायंगल सिमिलर होगी तो वही रूल साइड्स प्रपोर्शन में आ गई। ठीक है, साइड प्रपोर्शन में ए बी फर्स्ट टू लाइन्स है, फर्स्ट टू लेटर्स हैं, तो अपॉन ए डी आएगा। उसके बाद ए सी फर्स्ट एंड थर्ड है, तो ए बी फर्स्ट एंड थर्ड आ गया।
ठीक है। हमने इसमें बेटा अवॉइड करने की कोशिश की है BD को, कि BD हमारे यूज़ में नहीं आएगी, क्योंकि जो हमें साइड्स चाहिए वो बड़ी ट्रायंगल्स की साइड चाहिए। तो ऐसे ही हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया AB इंटू AB, तो वो AB स्क्वायर बन गया, और AD इधर चला गया, AC इधर है, AC इंटू AD आ गया। अभी आप इक्वेशन 1 और 2 देख रहे हो। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, एडिंग 1 एंड 2। जब ऐड किया तो 1 में हमारे पास था BC स्क्वायर और 2 में था AB स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। यू कैन सी हियर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दोनों ऐड हो गई, और इधर राइट हैंड साइड पे हमारे पास है AC इंटू DC प्लस AC इंटू AD, ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC। इन दोनों में से एज यू कैन सी AC कॉमन निकल रहा है, AC को कॉमन ले लिया, उसके बाद ब्रैकेट में बच जाएगा AD प्लस DC। AD प्लस DC डायग्राम में देखते हैं, AD प्लस DC, ये AD आ गया आपका और ये DC, ये ऐड होके बन जाएगा AC पूरा। तो यहाँ पर AD प्लस DC आपका AC बन गया, और AC और AC दोनों AC स्क्वायर बन गए। सो दैट इज़ योर आंसर। थैंक यू।